दोस्तों वीडियो में दिख रही ये अजीब सी चीज है जापान के द्वारा बनाया गया समुद्र में सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिसे आज आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। दुनिया का पहला समुद्र में बना सबसे बड़ा एयरपोर्ट। लेकिन इससे भी ज्यादा गजब है इस एयरपोर्ट को जापान की जमीन से जोड़ने वाला उस समय का सबसे लंबा पुल। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए इंसानों द्वारा बनाया गया टापू भी इस समय का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसमें कुल खर्च आया 50 अरब रुपयों का। दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कौन नहीं जानता, लेकिन कैसे इस एयरपोर्ट को बनाने में बड़ी चूक हुई, जिसके कारण आज ये एयरपोर्ट समुद्र में डूबने जा रहा है। क्यों जापान ने ये एयरपोर्ट जमीन के बजाय पानी में बनाया और इसको बचाने के लिए अब जापान के इंजीनियर क्या प्लान कर रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका गोगिलियो चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों जब कभी भी बात हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी की और चौंकाने वाले स्ट्रक्चर की, तो जापान कैसे पीछे रह सकता है। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन टोकाइडो शिंकानसेन, जिसे जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह बर्बाद होने के बाद सिर्फ 18 सालों बाद ही बना लिया था, और ये खबर पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए काफी थी। जहां दुनिया के बड़े साइंटिस्ट शोकर बनाने पर शोध कर रहे थे, वहीं जापान भूकंप से बचने के लिए इन शोकरों का इस्तेमाल विंडिगो के नीचे कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जापान हमेशा से ही हर काम में सफल रहा हो। इसको सफलता पाने से पहले कई बार विफलताओं का सामना भी करना पड़ा है, और ऐसी ही एक बड़ी गलती हुई जापान से कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में। दोस्तों कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहले से मौजूद एयरपोर्ट थे, वो भी मात्र 50-50 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन दुनिया से आने वाले यात्रियों के हिसाब से जापान को बड़े एयरपोर्ट की जरूरत थी। पुराने बने सभी एयरपोर्ट के पास घनी आबादी बसी हुई है, इसी कारण से इन एयरपोर्ट को और बड़ा नहीं किया जा सकता। और कांसाई नाम की जगह पर खाली जमीन तो है, लेकिन वो खेती में लोगों के काम आ रही है, इसलिए वो जमीन बेचने को तैयार नहीं है। अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जापान ने ओसाका बे पर एयरपोर्ट बनाना तय किया, लेकिन इस जगह की गहराई 60 फीट थी, तो सबसे पहले यहाँ एक आइलैंड बनाना जरूरी था। जापान सरकार ने ये प्रोजेक्ट पास किया और साल 1987 में इसका काम शुरू हो गया। इसमें कुल 21 अरब रुपयों तक के खर्च का अनुमान लगाया गया था, वो अब धीरे धीरे 50 अरब रुपयों तक हो गया। इसी एयरपोर्ट को अगर जमीन पर बनाते तो इसका खर्च इससे भी ज्यादा होता, क्योंकि इसके लिए सरकार को जमीनें खरीदनी होती। अब एयरपोर्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक की लंबाई 4 किलोमीटर और दूसरे की 5 किलोमीटर तय की गई। समुद्र में 60 फीट गहराई को भरने के लिए पहाड़ों से 750 मैट्रिक क्यूबिक फीट मलबा लाया गया। जापान पहले भी आइलैंड बना चुका है, लेकिन उसकी साइज इतनी बड़ी नहीं थी। साथ ही इसकी गहराई में मौजूद कीचड़ भी ढीला था, इसलिए ये आइलैंड जमीन में धंस सकता था। तो पहले मिट्टी की जांच की गई, इसके बाद अंदाजा लगाया कि ये 19 फीट तक नीचे जा सकता है, और यही सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। इंजीनियरों ने समुद्र के अंदर मौजूद कीचड़ को सख्त करने के लिए वहां 10 लाख ड्रिल होल किए और वहां पर वाइब्रेट किया। इसके बाद सुराखों में पानी को सोख लेने वाली मिट्टी डाली गई। इस आइलैंड को बनाने के लिए इसके चारों ओर 24 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई, जिसमें 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बड़े बड़े स्टील चैम्बरों में ये ब्लॉक्स डालकर दीवार बनाई गई, क्योंकि इससे आने वाले तूफान से एयरपोर्ट को बचाया जा सकता था। बाकी जगह मिट्टी डाली गई और समुद्र से कुल ऊंचाई 65 फीट रखी। इसके बाद यहाँ एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू हुआ। साल 1990 तक एयरपोर्ट से ओसाका तक पुल बनकर भी तैयार हो चुका था। लेकिन जहां इंजीनियर 19 फीट तक धंसने का अनुमान लगा रहे थे, वही बनते समय ही ये 34 फीट तक नीचे चला गया। इंजीनियर अब भी आने वाले 50 सालों में एयरपोर्ट को समुद्र से 13 फीट ऊपर रहने का अनुमान लगा रहे थे। 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को सुरक्षित रखने के लिए काफी है, लेकिन ये अंदाजा भी गलत साबित हुआ, क्योंकि जो अनुमान 50 सालों बाद लगाया जा रहा था, वह तो मात्र 10 सालों में ही हो गया। समुद्र से 13 फीट ऊपर एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, तो इसको देखने दुनिया भर से लोग आने लगे। लेकिन आज ये एयरपोर्ट धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि साल 2056 तक ये एयरपोर्ट और आइलैंड पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगा। इसी से बचने के लिए आइलैंड की दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है।
जिसमें अभी तक 150 मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, क्योंकि दीवारों के साथ साथ एयरपोर्ट के बेस में भी हाइड्रोलिक जैक लगाए गए हैं, जिससे हर साल एयरपोर्ट को कुछ इंच ऊंचा किया जाता है। इसे डूबने से तो नहीं बचाया जा सकता, बल्कि थोड़ा समय जरूर मिल सकता है। साल 2018 में आए तूफान जेबी ने समुद्र का लेवल बढ़ा दिया, जिससे पानी पूरे आइलैंड में चला गया, जिससे एयरपोर्ट का काम बाधित हुआ और कई प्लेन को नुकसान भी हुआ। अब देखते हैं जापान क्या फैसला लेता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।